नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब से आपके आंसर की आए हैं, कुछ लोगों में इस बात को लेके थोड़ा-सा टेंशन है कि मेरा सिलेक्शन पॉइंट समथिंग से या मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से 1.5 नंबर से हुआ है, क्या मेरा मेरिट बनेगा? क्या मुझे साइको की तैयारी करनी चाहिए? क्या मुझे टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए? इस बात को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है और उतना ज़ोर से इस मतलब कि प्रिपरेशन को नहीं कर रहे हैं, यानी कि टाइपिंग हो या साइको हो। तो मैं इस वीडियो में इसी कन्फ्यूजन पे बात करूंगा कि क्या आपका मेरिट अगर 1 नंबर 1.5 नंबर या 2 नंबर से अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो क्या चांसेस हैं कि मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन आसान सेल चल रहा है, जिसके तहत अगर आप लाइफ टाइम मॉक टेस्ट खरीदते हैं, पास खरीदते हैं टेक्स्ट बुक का, तो आपको 1 साल में 199 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ई आर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 1 साल में आपको 180 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि एक दिन का आप मान के चल सकते हैं कि 98 से भी कम पैसा आपको लग रहा है। तो और भी उसमें भी आपको एक और ऑफर है कि अमेजन के थ्रू पे करते हैं तो 50 रुपये का आपको कैशबैक मिल जाता है। इंडिया का तमाम एग्ज़ाम का यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, लाइव मॉक टेस्ट आते हैं और पहले से भी पढ़े। क्वांटिटी की बात ही तो मत कीजिए, क्योंकि इतना नंबर ऑफ मॉक टेस्ट है कि आप देते देते थक जाएंगे, लेकिन इसमें ख़त्म नहीं होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि CBT 2 में कितना नंबर अगर आपका ज़्यादा है तो आपको ये सब चीज़ें पे फोकस करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सब ये समझने वाली बात है कि वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप कहेंगे कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, 1 नंबर से है, मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, 0.33 नंबर से है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ गणित समझा देता हूँ कि लगभग जो सीटें हैं उसमें 8 गुना रिजल्ट दिए हैं। तो इस वजह से आपके अंदर जो डाउट है वो लाजमी है कि 8 गुना में मेरा तो होगा नहीं। किसी का 92 नंबर है, किसी का 95 है, मेरा तो 75 है या 65 है और सिलेक्शन गया है 64 पे, तो कैसे मेरा हो जाएगा? 95 वाला का नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 8 गुना जो रिजल्ट दिया है और वहीं बच्चे 5 लेवल में सिलेक्ट है, यानी कि जो टॉपर होंगे ऑब्वियस है कि 2, 3, 4, 5 हर एक जगह सिलेक्शन ले रखे हैं। तो ऑब्वियस देखिए, यहाँ पे 5 गुना वहीं कैंडिडेट रिपीट हो रहे हैं। देखिए, 8 में 5 तो वही हो गए बंदे जो कि हर लेवल में रिपीट हो रहे हैं। और ये हर एक पोस्ट में 8 गुना नहीं दिए गए हैं। आपको भी पता है कि टाइपिंग और साइको के लिए दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें सिर्फ 1 ही गुना रिजल्ट दिया गया है, जैसे आपके जो भी एक या उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं रिजल्ट दिया गया है, जैसे गुड्स गार्ड हो गया, कॉमर्शियल सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया। तो ऐसे ये जो पोस्ट हैं जिसपे कि अब कोई CBT या आपके साइको ये सब कुछ नहीं होनी है, यानी कि साइको नहीं होनी है, ना टाइपिंग होनी है, तो उसमें रिजल्ट कम दिया गया है। तो अब ये 8 गुना से आप मान के चलो कि एवरेज 6 गुना रिजल्ट दिया गया है। मैं एक मोटे तौर पे समझा रहा हूँ कि उसमें अगर कम दिया गया है तो इसमें 8 गुना दिया गया है। तो अगर हम दोनों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें तो 6 गुना रिजल्ट दिया गया है। और बच्चे की एक ही बच्चे 5 बार सेलेक्ट हुए हैं। एक एवरेज के तौर पे मैं बात करूँ तो कोई बच्चे हो सकता है कि CBT 2 में ज़्यादा जो नंबर लाए हैं वो सिलेक्ट हुए होंगे, और जो CBT 2 में जो लेवल 2 में सिलेक्ट ज़्यादा हो गए होंगे, या जिनका ज़्यादा नंबर होगा वो एक लेवल में नहीं सिलेक्ट हुए होंगे। तो बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो कि मैं एक डीप में नहीं जा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत हो। तो एवरेज मैं मान लेता हूँ कि 6 आपका जो है वो गुना रिजल्ट दिया गया है। एक बंदे 5 जगह सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक बंदे 5 जगह सेलेक्ट हो रहे हैं, तो एक ही को छांटना है। अब एक ही गुना छटना है तो ऑब्वियस है, एक गुना छटने में तो ऐसे भी लोग छट सकते हैं जो कि न साइको क्लियर कर पाए और ना ही टाइपिंग क्लियर कर पाए, और उनका नंबर भी ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सिलेक्शन लिए हैं पॉइंट नंबर से भी, उनके भी चांसेस बन जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर रिजल्ट इस तरीके से नहीं होता, एक बंदे का एक ही लेवल में सिलेक्शन हुआ होता, पहले जैसा हुआ करता था, तब यहाँ पे चांसेस कम होते। देखिए, पहले का दिमाग में आपको बैठा हुआ होगा कि पहले इतना नंबर आता था तो इतना के ऊपर ही मेरिट लिस्ट बनता था। लेकिन इस बार जो सिनेरियो है वो दूसरा है। इस बार एक ही बंदे का 5 लेवल में सिलेक्शन हो चुका है।
ऑब्वियस है एक बंदे एक ही जॉब को करेंगे, जैसा कि रेलवे ने खुद कहा है कि एक ही पोस्ट मिलेगा। तो जो और भी जो पोस्ट है उसमें सिलेक्शन ले चुके हैं, 90 नंबर भी लाए हैं, 85 नंबर भी लाए हैं, तो ऑब्वियस है उनको वो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपका चांसेस बढ़ जाता है। जिस तरीके से रिजल्ट दिया है इसमें कहना मुश्किल है कि जो हमेशा होता है वैसा होगा। हमेशा क्या होता था कि जो आपका लेवल है, जिस तरीके से पहले एक ही बार सिलेक्शन होता था, उसमें कट ऑफ तकरीबन 2 से 3 नंबर एवं ही जाते थे, 3 या आप कह सकते हैं 4 नंबर एवं ही जाते थे, एवरेज की मैं बात करूँ तो। लेकिन ये पहले होता था। उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदे को 5 जगह सिलेक्शन हुआ है, तो इस तरीके से उनको एक ही पोस्ट मिलना है। और जो ज़्यादा नंबर 90, 95, 100 समथिंग लाए हैं उनको नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट मिल जाएगा। तो टाइपिंग अगर आप क्लियर कर लेते हैं और आपका 0.3 से भी सिलेक्शन हुआ है तो आपके चांसेस है। जिस तरह से रेलवे में क्या हुआ था ग्रुप डी में कि जिनका सिर्फ और सिर्फ ये क्लियर हुआ था, पीटी क्लियर हुआ था, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो क्लियर हुआ था, उन सभी को नौकरी बाद में दी गई। उनको तो पता होगा कि हमारा तो सिर्फ ये पीटी के लिए कॉल आया था, तो मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं क्योंकि मैं पॉइंट समथिंग से सिलेक्ट हुआ हूँ और हमसे ज़्यादा नंबर वाले वहाँ पे बुलाए जाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मेरिट लिस्ट निकालते निकालते दूसरा मेरिट लिस्ट, तीसरा मेरिट लिस्ट, चौथा मेरिट लिस्ट, इस तरीके से जितने भी लोग हैं सभी का सिलेक्शन हो गया। और बाद में ऐसी नौबत आई कि उनको कैंडिडेट ही नहीं मिला, यानी कि जितने भी फिजिकल एफिशिएंसी पास थे सभी को उनको नौकरी देना पड़ा। तो यहाँ पे भी यही सिनेरियो होना है। इसमें से भी कुछ बच्चे जो कि आपके सीजीएल वगैरह में अच्छे पोस्ट पे होंगे वो चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप यकीन मानो कि अगर आपका 0.3 से भी सिलेक्शन हुआ है, 2 नंबर से भी सिलेक्शन हुआ है, 1 नंबर से भी सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें आपके चांसेस है। अगर कोई कह रहा है कि 3 नंबर से एभव है तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, 4 नंबर से एभव है तभी मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उसको दिमाग पे नहीं रखना है। देखिए चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपका सपोज कुछ देर के लिए आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, टाइपिंग कर लेंगे तो क्या चला जाएगा? कुछ नहीं चला जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर जो वैकेंसी आए उसमें आपका काम आ जाए। साइको आप पढ़ लेंगे तो क्या चला जाएगा? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाता है। और अगर इस मॉडल के साथ आप साइको की तैयारी करेंगे कि तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो ऑब्वियस है कि दिमाग में पहले ही निगेटिविटी बैठ जाएगी, तो ना साइको आप क्लियर कर पाएंगे और ना ही आपका टाइपिंग हो पाएगा। और बाद में अगर रिजल्ट पॉइंट से भी आपका मतलब कि लोगों को आना चालू हो जाता है तो आप उस समय रिग्रेट फील करेंगे कि यार ऐसा किसी ने बोला था या ऐसा भी हो सकता था, अगर हम तैयारी कर लेते तो मेरा भी रिजल्ट हो जाता है। तो ये बताने के लिए कि अगर आपका पॉइंट से भी सिलेक्शन हुआ है तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकता है कि किसका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सभी में से छटेंगे, सभी में से छटेंगे, यानी कि ना साइको हो पाएगा ना ही टाइपिंग हो पाएगा। देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये रूल है। रूल क्या आप कर सकते हैं, जनरली क्या होता है ना, साइको में 60% लोग छट जाते हैं, टाइपिंग में 60-70% लोग छट जाते हैं। तो वो छटेंगे तो हो सकता है हाई नंबर वाला भी छट सकते हैं, तो आपको भी चांस मिल सकता है। तो समझ गए ना कि कहीं से भी ये आपको दिमाग में नहीं बैठाना है कि मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन हुआ, 2 नंबर से। तैयारी करते रहिए, क्या पता कभी भी कुछ भी हो सकता है और होगा ही, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है इस परीक्षा में कि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।